वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, हर्ट्ज फंक्शन। यस, you can see that on board the diagram of Hertz. So today we will know how Hertz functioning properly and how Hertz work properly. The blood circulation and purified blood, oxygenated blood and deoxygenated blood and purified blood, how circulates today we know. Okay, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है हार्ट का। पहले इसका जो स्ट्रक्चर है उसे एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए ये है सुपीरियर वेना कावा। हो सकता है आपको ये कम शो हो रहा हो, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। हाँ, ये जो वॉल आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। जस्ट उसके नीचे चले आइए, ये है इंफीरियर वेना कावा। अपर सुपीरियर वेना कावा, लोअर इंफीरियर वेना कावा। राइट लंग, ठीक है। तो ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। दिस इज आर्टरीज, एओर्टा, पुरकिंजे फाइबर्स, सेप्टम, एओर्टा, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे हाउ ब्लड सर्कुलेट्स प्रॉपरली। फर्स्टली ब्लड कम्स इन राइट एट्रियम थ्रू सुपीरियर वेना कावा। फर्स्टली ब्लड कम्स इन राइट एट्रियम थ्रू सुपीरियर वेना कावा, देन सुपीरियर वेना कावा pump the blood into right ventricle, then right ventricle pump blood through pulmonary artery in lungs for filter. When ओके, देखिए जब ब्लड जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में होगा तो वो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इनप्यूरिफाइड ब्लड। कैसे? उसमें CO2 की मात्रा होगी। अब हमारा जो हार्ट है वो करता क्या है, देखिए ये जो ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, इसका कनेक्शन सीधा हमारे ब्लड सर्कुलेशन से है। हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जैसे हम O2 लेते हैं, ठीक वैसे लंग जो है प्रॉपरली O2 को, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है थ्रू ब्लड। और जैसे हम CO2 को एक्सेल करते हैं, जो भी इनप्यूरिफाइड ब्लड है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ब्लड जो है लंग्स में फिल्टर होता है और CO2 एक्सेल हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन का और रेस्पिरेशन का सीधा क्या है, कनेक्शन है। तो हमने कहा कि फर्स्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अनप्यूरिफाइड ब्लड कम्स इन राइट atrium through superior vena cava. Very good. Then right atrium pump the blood into right ventricle and right ventricle pump the blood to lungs through pulmonary artery. When lungs filter the blood, then impurified blood change into purified blood. Deoxygenated blood change into oxygenated blood. Then oxygenated blood comes in left atrium through pulmonary vein. Oxygenated blood comes in right atrium through pulmonary vein. Then left atrium, मैं रिपीट करता हूं, oxygenated blood comes in left atrium through pulmonary vein.
देन sorry, I repeat again, when blood is filtered, oxygenated blood comes in left atrium through pulmonary vein. Left atrium pumps the blood into left ventricle and left ventricle pumps the blood to whole body through aorta. Got it? ये अंडरस्टूड है? तो हमने क्या समझा कि जो अनप्यूरिफाइड ब्लड होता है, CO2 कंटेन ब्लड होता है, वो सबसे पहले आता है राइट एट्रियम में थ्रू सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर वेना कावा ब्लड को पंप करता है किसमें? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है, ब्लड राइट एट्रियम में आता है थ्रू सुपीरियर वेना कावा, देन राइट एट्रियम ब्लड को पंप करता है किसमें? राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद लेफ्ट राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है किसमें? लंग्स में, ब्लड को फिल्टर करने के लिए। राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है किसमें? लंग्स में, ब्लड को फिल्टर करने के लिए थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ओके। और जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो वो आता है लेफ्ट एट्रियम में थ्रू पल्मोनरी वेन, और फिर लेफ्ट एट्रियम ब्लड को पंप करता है किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है किसमें? पूरे बॉडी ऑर्गन में थ्रू एओर्टा। एंड इसका मतलब है कि यहां पर हमने ये जाना कि जो ब्लड होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो रहता है किसमें? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। और जो प्यूरिफाइड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो रहता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ये दो चीजें बिल्कुल डिवाइड हो गई और क्लियर हो गई, ठीक है। तो हम कहेंगे CO2 contains blood having right atrium to right ventricle and oxygen rich blood having left atrium to left ventricle. Got it? ठीक है। अब यहां पर हम लोग कुछ और भी देखेंगे। ये आप फिगर को देख सकते हैं, ये ऑल फिगर्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात हम और जानेंगे, जो हमारे हाथ में दो तरह की कैपिलरीज होती हैं, नसें होती हैं, है ना, जिसे बोलते हैं, एक आर्टरी होती है और एक होती है क्या? वेन होती है, ठीक है। जो आर्टरी होती है उसमें प्योर ब्लड फ्लो कर रहा होता है। आर्टरी में प्यूरिफाइड ब्लड यानी कि O2 रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो फ्लो कर रहा होता है थ्रू हार्ट टू ऑल बॉडी ऑर्गन। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फ्लो कर रहा होता है वेन से किसमें? हार्ट में, हार्ट से लंग्स में। क्यों? क्योंकि वेन्स में होता है इम्प्यूरिफाइड ब्लड, CO2 कंटेन ब्लड, है ना। इसलिए आप देखेंगे ये जो नस होती है ना, ये हल्की ब्लूइश होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें इम्प्योर ब्लड होता है ना, CO2 कंटेन ब्लड होता है, इसलिए ये जो नस होती है थोड़ी सी ब्लूइश दिखाई देती है। और जो आर्टरी होती है वो हमें जो है रेड दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आर्टरी में होता है प्योर ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो। तो हमने दो बातें और जानी कि आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है वो लंग्स टू हार्ट थ्रू ऑल बॉडी ऑर्गन होता है। क्योंकि वो प्योर ब्लड है तो वो लंग्स से हार्ट में आता है और पूरी बॉडी में, हार्ट से लंग्स में आता है और जो है पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है। जो प्योर ब्लड होता है वो हार्ट में, वो लंग्स में क्या होता है? वो
प्यूरिफाइड होता है। हमारा जो लंग्स है उसका काम है ऑक्सीजन को अलग करना और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना, है ना। हमारे जो लंग्स का प्रॉपर फंक्शन है ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाना है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो CO2 है उसको बाहर करना। तो हार्ट का काम है प्योर ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन में सर्कुलेट करना, और वेन का काम है जो भी इम्प्योर ब्लड है CO2 कंटेन ब्लड है उसको जो है हार्ट तक भेजना, और हार्ट उसे भेजता है किसमें, लंग्स में, प्योर होने के लिए, ठीक है, प्यूरिफाइड होने के लिए। तो कह सकते हैं कि हार्ट हमारा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और जो लंग्स है हमारा है ये प्रॉपर एक मशीन है जो इम्प्योर ब्लड को प्योर करती है, अनप्यूरिफाइड ब्लड को प्यूरिफाइड करती है ना। ठीक है, तो इसमें हम कुछ चीजों को लिखेंगे भी। अच्छा देखिए, एक सवाल और उठता है कि जब ब्लड प्योर होने के लिए जब हार्ट में आता है तो जैसे वो राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम ने उसे पंप किया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, तो ब्लड वापस बैक क्यों नहीं मारता है, जो ब्लड है वो रिटर्न क्यों नहीं होता है, वो बैक फ्लो क्यों नहीं होता है? वजह है उसके पीछे, क्योंकि इसमें लगी होती हैं वाल्व्स, ठीक है। जैसे हमारे घरों में जैसे चाहे वो ट्यूब नल हो चाहे कोई भी हो पाइप हो, उसमें वॉल्व लगी होती है ना, वॉल्व का काम होता है अगर कोई वाटर प्रेशर हो तो उसको प्रॉपरली कंट्रोल करना। उसी तरीके से हमारे हार्ट में भी क्या होते हैं, इसमें भी हमारे हार्ट में भी वॉल्व होते हैं। एक बार अगर ब्लड अगर सुपर वेना कावा से राइट एट्रियम में आया और राइट एट्रियम ने उसे पंप किया किसमें, राइट वेंट्रिकल में, तो जो ब्लड है जो राइट वेंट्रिकल में आया वो वापस बैक फ्लो नहीं होगा राइट एट्रियम में, क्योंकि वॉल्व होता है, और जो वाल्व जब खुलता है बंद होता है तभी ये लब डब की आवाज आती है। जो हार्ट जो हमारा जो साउंड करता है, जो लब डब जो साउंड करता है हमारा हार्ट, वो वाल्व का ओपनिंग क्लोजिंग होता है। एक बार अगर ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, तो वापस बैक फ्लो नहीं मारेगा, ठीक है। नेचर ने इतना सिस्टमैटिक जो है ऑर्गेनाइज किया है हार्ट को, कोई भी चीज रिवर्स नहीं हो सकती है, ना ब्लड फ्लो रिवर्स हो सकता है, ना ही हार्ट में जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड गया वो वापस बैक फ्लो होगा किसमें, राइट एट्रियम में। तो यहां पर वॉल्व्स होते हैं, हार्ट वॉल्व आपको दिखाते हैं प्रॉपरली। देखिए, जो पहला वॉल्व है वो लगा होता है किसमें, पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है, इसे बोलते हैं फर्स्ट वॉल्व है, ये है पल्मोनरी वॉल्व। उसके बाद ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व लगा होता है उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में के बीच में जो वॉल्व लगा होता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व लगा होता है उसे बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, ओके। और इसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, जिससे जो है इम्प्योर ब्लड जाता है लंग्स में, उसमें एक वॉल्व लगा होता है। आप सोचिए ना, अगर ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी से तो बैक फ्लो मार सकता है ना, वापस आ सकता है, लेकिन वो वापस नहीं आता है क्योंकि यहां पर लगा होता है वॉल्व। अगर ब्लड को अगर ऊपर जाना है, जैसे ही एक पहली बात ये वॉल्व खुलता है, वॉल्व की ओपनिंग होती है, ब्लड इसमें गया, जैसे ब्लड ऊपर जाता है तुरंत ये वॉल्व बंद हो जाता है, तुरंत ये वॉल्व बंद हो जाता है। इसीलिए हमें 24/7 लाइफ टाइम ये जो साउंड है लब डब ये सुनाई पड़ता रहता है, क्योंकि हमारा हार्ट वो नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है, फंक्शन करता रहता है बिना रुके बिना थके। अच्छा,
हमारा हार्ट बिना रुके बिना थके काम करता रहता है, तो इससे जाहिर बात इसे एनर्जी भी चाहिए होती है। बिना एनर्जी के तो काम करेगा नहीं। तो इस टॉपिक पे भी हम आएंगे। हार्ट के पास बहुत ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है। तो प्रॉपर हार्ट के पास भी खुद का कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये इसको एनर्जी देते हैं प्रॉपर कंटिन्यूअसली अच्छे से वर्क करने के लिए, ठीक है। तो एक होता है एओर्टिक वॉल, है ना। एओर्टा, जब ब्लड प्यूरिफाइड हो जाता है, जब उसे बॉडी में सर्कुलेट करना होता है, तो एक वॉल यहां लगा होता है, इसे बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। आप सोचिए ना, ब्लड जो है प्यूरिफाइड हो गया, अब उसे सर्कुलेट होने के लिए बॉडी में ट्रांसफर होना है, वहां से तो बैक फ्लो मार सकता है ना, बैक फ्लो मार सकता है। तो नेचर ने ऐसा ऑर्गेनाइज किया है सिस्टम को, ऐसा सिस्टमेटिक बनाया हुआ है। नेचर इज अ बिग इंजीनियर इन द वर्ल्ड। नेचर से बड़ा डॉक्टर और नेचर से बड़ा इंजीनियर कोई नहीं है, ना कोई होगा, ठीक है। आप सोचिए, बॉडी इतनी अच्छी मशीन है, कितना प्रॉपर वर्क करती है। जब उसके साथ आप खिलवाड़ करेंगे तभी वो खराब होती है सिस्टम, वरना वो आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क करती है। अपना काम वो टाइम से करे, आप टाइम से नहीं अपना काम नहीं करेंगे, लेकिन आपकी बॉडी अपना काम टाइम से करती है, ठीक है। आप टाइम से नहीं सोएंगे, लेकिन बॉडी आपकी क्या करेगी, अपना जो भी है डाइजेशन है, जो भी प्यूरिफिकेशन है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल है, वो अपना काम करती रहती है, ठीक है। तो बॉडी आपसे ज्यादा ईमानदार है आपके लिए, वो सोचते हैं कि कितना ज्यादा आपको सेफ रखे, है ना। तो कुछ इसी तरीके से हमने यहाँ पर 4 वॉल की बात की। जो पहला वॉल होता है, पहला वॉल लगा होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल बीच में, इसका नाम है ट्राइकैस्पिड वॉल। एंड सेकंड वॉल है, वो होता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जिसे बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, ठीक है। उसके बाद थर्ड वॉल होता है थर्ड वॉल होता है, इसका नाम है पल्मोनरी वॉल्व, है ना। जब ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए लंग्स में जाता है, यही वॉल्व है जो एक बार ब्लड को ऊपर तक करेगा, खींचेगा, फुल करेगा, लेकिन ब्लड फिर वापस बैक फ्लो नहीं मारेगा। तो जो ब्लड वापस बैक फ्लो नहीं मारता है पल्मोनरी आर्टरी से, तो उसकी वजह यही है, पल्मोनरी वॉल्व, ये वॉल्व लगा होता है, ठीक है। उसके बाद है एओर्टिक वॉल्व। जब आपका ब्लड प्यूरिफाइड हो गया, अब उसे बॉडी में सर्कुलेट करना है, तो ये वॉल्व बहुत अहम भूमिका निभाता है, बहुत अहम रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्यूरिफाइड ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देता है, वरना फिर से वो जो है बैक फ्लो हो जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, उसको पूरा वो सेफ रखता है। तो वॉल्व का काम है ब्लड को सेफ रखना, ठीक है। जैसे हम अपने घरों में चीजों को सेफ रखते हैं, जो जैसी चीजें होती है ना, प्योर को इम्प्योर को मिलने नहीं देते हैं, है ना, वैसे ये वॉल्व का काम है चीजों को अलग अलग सेपरेट रखना, अनप्यूरिफाइड ब्लड को अलग सेपरेट रखना और प्यूरिफाइड ब्लड को अलग सेपरेट रखना, किसमें, हार्ट में, ठीक है। हमने वॉल्व समझ लिया, हमने समझ लिया ब्लड सर्कुलेशन। अब हम कुछ बातों को लिखेंगे भी, कुछ बातों को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक है, कुछ बातों के यहां नोट करेंगे हम लोग। ठीक है, सारी चीजों को समराइज करने से पहले एक बार फिर से फटाफट चीजों को क्या करते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, फर्स्टली हमारा ब्लड हमारे हमारे जो है वेन से हमारे हार्ट में आता है प्यूरिफाइड होने के लिए। कैसे आता है, ब्लड एंटर इन राइट एट्रियम थ्रू सुपीरियर वेना कावा, ब्लड एंटर इन राइट एट्रियम थ्रू
सुपीरियर वेना cava, right atrium pump the blood in right ventricle, right atrium pump the blood in right ventricle, ठीक है। जो फर्स्ट चैम्बर है राइट एट्रियम, वो सेकंड चैम्बर में ब्लड को क्या करता है, वो पंप करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल पंप द ब्लड इनटू लंग्स, right ventricle pump the blood to lungs through pulmonary artery, right ventricle pump the blood into lungs through pulmonary artery for filter. When blood completely filter, when deoxygenated blood change into oxygenated blood in lungs. So oxygenated blood comes in left atrium through pulmonary vein. Oxygenated blood comes in left atrium through pulmonary vein. Then pulmonary vein pump the blood into left ventricle. Left atrium pump the blood into left atrium pump the blood into left ventricle. Then left ventricle pump the blood to all body organ through pulmonary vein, ठीक है। तो यहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट वेन्स है। जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है, किसमें, लंग्स में, प्यूरिफाइड होने के लिए। जो पल्मोनरी, अच्छा एक चीज बड़ा एक्सेप्शन है, हमारे हाथ जो कैपिलरीज हैं, हमारे हाथों में, पूरी बॉडी में जो आर्टरीज हैं, इनमें प्योर ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है। ये एक तरह का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हर चीज में होता है, ठीक है। तो हमारे पूरी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें प्योर ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है। लेकिन जब हार्ट के केस में क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी से इम्प्योर ब्लड जो है सर्कुलेट होता है, ट्रांसफर होता है, किसमें, लंग्स में, किस लिए, प्यूरिफाई होने के लिए। फिर पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड आता है, किसमें, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये एक तरह का एक्सेप्शन है, हार्ट में चीजें बदल जाती हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा है। हायर डिमांडेबल क्वेश्चन ऑफ द नीट मेडिकल, what is the function of pulmonary artery and what is the function of pulmonary vein. Oxygenated blood, तो क्वेश्चन आता है कि which artery circulates unpurified deoxygenated blood, ठीक है। which artery transfer unpurified deoxygenated blood, तो उसका आंसर होगा pulmonary artery. Pulmonary artery transfer, circulate the impure CO2 contained blood, impurified blood to lungs for filter, है ना। तो जो pulmonary artery है वो CO2 contained blood को, impure blood को, impurified blood को कैरी करती है, ट्रांसफर करती है, पंप करती है, किसमें, लंग्स में, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, इम्प्योर ब्लड को ट्रांसफर करना है लंग्स में, ताकि ब्लड प्रॉपरली प्योर हो सके, प्योरिफाइड हो सके, वहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। CO2 बाहर एक्सहेल होता है और O2 अंदर ट्रांसफर हो जाता है थ्रू ब्लड, ठीक है। और क्या 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 फंक्शन होता है पल्मोनरी वेन का, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट होल बॉडी ऑर्गन, ठीक है। तो इन चीजों को हमेशा अक्सर कंफ्यूजन होती है हार्ट के फंक्शन में कि क्या फंक्शन, क्या वर्क है पल्मोनरी आर्टरी का, और क्या फंक्शन है, क्या वर्क है पल्मोनरी वेन का, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ कुछ बातों को लिखेंगे।
जो आर्टरी होती है, आर्टरी कैरीज प्योर यानी O2 ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग टू throughout whole body organs। ठीक है, सेकेंड वेन्स कैरी impure blood to हार्ट। यहां पर हार्ट कर लीजिएगा, ठीक है, हार्ट, क्योंकि ब्लड तो फिल्टर होता है लंग्स में ही, ठीक है, वो बात सही है, लेकिन विया हार्ट, है ना, तो लंग्स भी गलत नहीं है, ठीक है। वेन्स कैरी impure blood to heart for filter and separate CO2, है ना। जो वेन्स होती हैं ये क्या करती हैं, वेन्स जो है ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। जो वेन्स होती हैं ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, ट्रांसफर करती हैं हार्ट तक, ठीक है। जो वेन्स होती हैं ये हार्ट तक इम्प्योर ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है, ट्रांसफर करती है फॉर फिल्टर, है ना, एंड सेपरेट CO2, ठीक है। अब ये बातें हो गई, उसके बाद कुछ बातें हम लोग और लिखेंगे यहां पर। इसी बात को एक और तरीके से लिख सकते हैं, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स O2 रिच ब्लड। चीजें वही हैं, बस नाम उसका बदल गया। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स CO2 कंटेंट ब्लड, है ना, ठीक है। अच्छा देखिए, जो आरबीसी होता है, जो आरबीसी होता है ये होता है प्योर रेड
कलर, क्योंकि ये होता है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन है आरबीसी में, ठीक है। और हालांकि ये आर्टरी के सेंस में बात हो रही है ना, इसी वजह से आर्टरी जो होती है वो दिखती है रेड कलर की, और जो वेन होती है वो दिखती है कैसी, ब्लूइश कलर की, है ना। इसी वजह से हमारे हैंड्स में जो वेन्स हैं, ये जो हल्की ब्लूइश ये जो वेन्स है ये दिखाई पड़ती है हल्की ब्लूइश कलर की, क्योंकि इसमें CO2 कंटेंट ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उसके बाद अच्छा, यहां पर आप सप्लाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो लिखा है मैंने वेन्स सप्लाई, वेन्स कैरी, आप यहां पर सप्लाई भी लिख सकते हैं, है ना, सप्लाई, ठीक है। यहां पर आप सप्लाई भी लिख सकते हैं, जो भी आप इसमें लिखना चाहें, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बात हम लोग और जानेंगे, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन, देखिए एग्जाम में अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो चाहे फिर वो एनसीईआरटी हो, चाहे चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, कहीं से घुमा के पूछेगा आप उसका आंसर जान जाएंगे, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्क्यूलेशन, एंड सेकेंड है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। Why we called pulmonary circulation and why we called systemic circulation? Because of when impure blood purified into oxygenated blood through pulmonary arteries, इसलिए हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। जो ब्लड जो है प्यूरिफाइड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्योर होता है किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो उसका जो पाथवे होता है, जो ब्लड का जो पाथवे होता है वो पल्मोनरी आर्टरी फिर पल्मोनरी वेन होता है ना। पहले राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में गया प्यूरिफाइड होने के लिए, फिर वहां से पल्मोनरी वेन के थ्रू आया किसमें, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर सर्कुलेट हुआ पूरी बॉडी ऑर्गन में। इसलिए हम इसे कहते हैं क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि यहां पर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका आंसर यही होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन का, बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू फर्स्टली राइट एट्रियम, थ्रू सुपीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम pump the blood in right ventricle pump the blood to lungs through pulmonary artery. When blood is purified, then purified blood comes in
लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम pump the blood in left ventricle to whole body organ by aorta, है ना, इसलिए। और ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जब ब्लड प्यूरिफाइड हो जाता है, जब ब्लड प्यूरिफाइड हो जाता है तो पूरे बॉडी ऑर्गन में सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी ऑर्गन में सर्कुलेट होता है, ठीक है, थ्रू कैपिलरीज, थ्रू आर्टरी, पूरे बॉडी सिस्टम में। इसलिए इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जब पूरे ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो उसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, कुछ बातें हम लोग इसमें और देखना चाहेंगे। बस 5 मिनट। अच्छा, एक बात और कि ये हार्ट जो है, ये हार्ट प्रॉपर फंक्शन कैसे करता है ना, इसमें एक जो है, इसमें साइनोएट्रियल नोड होती है, ठीक है, साइनोएट्रियम नोड होती है। ये जो दिल की धड़कन जो होती है ना, जो लब दब साउंड होता है, इसमें एक कह सकते हैं कि एक नेचुरल पेस मेकर लगा होता है ना, नेचुरल पेस मेकर लगा होता है, जिसे बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हमारे हार्ट में ट्रांसफर करता रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हमारे हार्ट को ट्रांसफर करता है, तो इससे हमारा हार्ट जो है प्रॉपरली वर्क करता है। तभी देखिए, जब किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है या इंसान जब कोई कोमा में चला जाता है, उसको होश में लाने के लिए क्या करते हैं, एक मशीन से ऐसे रब करके उसके चेस्ट में ऐसे यूं ऐसे पंप करते हैं। वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल जो है इंपल्सेस होती हैं, जो ऐसे रब करके मशीन से उसके हार्ट पे ऐसे पंप करते हैं। तो क्या होता है, यही साइनोएट्रियल नोड को एक्टिव करने के लिए, इसी साइनोएट्रियल नोड को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि अगर साइनोएट्रियल नोड अगर खराब है तो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हो भी नहीं और हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसीलिए एक आर्टिफिशियल पेस मेकर भी लगाया जाता है, एक आर्टिफिशियल पेस मेकर भी लगाया जाता है। तो आर्टिफिशियल पेस मेकर रिप्लेस करता है किसको, साइनोएट्रियल नोड को, है ना। यहां पर लिखेंगे आर्टिफिशियल पेस मेकर वर्क्स टू रिप्लेस नेचुरल साइनो एट्रियल नोड, एट्रियल नोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीट में 100% पूछा जाता है, तो इसे कह सकते हैं नीट लविंग क्वेश्चंस। नीट एग्जाम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा पूछता है, क्योंकि आप मेडिकल तैयारी कर रहे हो, यू आर 12th पास आउट, है ना, तो वही कहते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल साइनोएट्रियल नोड क्या है, या फिर कह सकते हैं कि जब इंसान का हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं करता है, उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो क्या उसके हार्ट में क्या लगाते हैं, तो साइनोएट्रियल नोड को क्या रिप्लेस करता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर, ठीक है, जिससे ताकि उसके हार्ट में प्रॉपर इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट हो सके और उसकी हार्ट में जो धड़कन है वो जो है धड़कने हो सके, ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट नहीं होंगे तो हार्ट बीट नहीं होगा, ठीक है, तो प्रॉपर जो वॉल्व होते हैं वो भी काम नहीं करेंगे। अगर हमारे हार्ट वॉल्व, जैसे पल्मोनी वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, अगर ये वॉल्व नहीं करेगा, अगर ये वॉल्व प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो हमारा ब्लड प्योर हो ही नहीं पाएगा, प्यूरिफाइड हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, सप्लाई हो ही नहीं पाएगा, लंग्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसी वजह से जब किसी को मतलब कि हार्ट अटैक आता है तो
उसे अगर पहले चेक करते हैं कि उसका साइनोएटियल नोड प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसका साइनोएटियल नोड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है तो उसे पेस मेकर लगाया जाता है, ठीक है, ताकि उसका ब्लड सप्लाई प्रॉपर चलती रहे, बॉडी में प्योर ब्लड पहुंचता रहे, CO2 बॉडी से निकलता रहे, है ना, क्योंकि ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है पूरी बॉडी में, और जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको भी बाहर करता है, ठीक है। तो ब्लड का कई काम होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ये क्या करता है, ये बैलेंस करता है, हार्मोन्स को भी क्या करता है, बैलेंस करता है। तो ब्लड के मल्टीपल वर्क हैं, है ना। तो ये फैक्ट है, नीट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं, गारंटेड। तो क्या काम है साइनोएट्रियल का, जनरेट्स इलेक्ट्रिकल impulses to proper work heart beats, है ना। तो जो हमारे बॉडी में जो नेचुरल पेस मेकर होता है उसका नाम है साइनोएट्रियल नोड्स। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जनरेट करता है। साइनोएट्रियल नोड्स इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को जनरेट करता है जिससे कि हार्ट प्रॉपर वर्क करता है। हार्ट बीट से जो हार्ट बीट होती है वो हमें सुनाई पड़ती है, मतलब क्या है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है, अनप्यूरिफाइड ब्लड प्यूरिफाइड ब्लड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। जब प्यूरिफाइड ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होगा तो पूरी बॉडी फंक्शन अच्छे से वर्क करेगी। तो हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट हम लोग देखते हैं। जो हार्ट बीट्स हैं, हार्ट बीट्स हार्ट बीट्स 1 लाख टाइम्स 1 लाख टाइम्स 1 लाख टाइम्स डेली पंपिंग डेली पंपिंग 2000 गैलन ब्लड ऑफ ब्लड। तो हमने क्या जाना कि हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट बीट जो होती है वो लगभग जो है 1 लाख टाइम्स डेली पंपिंग 2000 गैलन तक ब्लड को क्या करता है, वो प्यूरिफाई कर देता है, ठीक है, पंप कर देता है, ठीक है। 2000 गैलन ब्लड को वो क्या करता है, पंप कर देता है ना। जो हार्ट बीट्स होती हैं, यानी कि हार्ट बीट का मतलब है यहाँ पर सेंस है, जो हार्ट वॉल्स होते हैं वो लगभग 2000 गैलन ब्लड को क्या करता है, पंप कर देता है। सोचिए इतना प्रॉपरली हार्ट हमारा इतना सिंक्रोनाइज्ड वर्क करता है कि 2000 गैलन मतलब बहुत होता है, 2000 गैलन ब्लड को क्या करता है, ये पंप कर देता है 1 टाइम में। सोचिए किस तरीके से होता है। एक पॉइंट और देखेंगे यहाँ पर, the heart beats about the hearts beat about 7,500 liter 7,500 liter of blood throughout the body, throughout the body। समझ रहे हैं, जो हार्ट बीट्स होती हैं
वो लगभग 7,500 7,500 लीटर ऑफ ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट जो ये कर देते हैं। आप सोचिए, यानी कि यहाँ हार्ट बीट का जब बात होगी, समझ लीजिए हार्ट वॉल के बीच में जो हार्ट वॉल्स है, मिट्रल वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल, है ना, ये लगभग जो है हार्ट बीट से लगभग 7,500 लीटर ऑफ ब्लड को पूरे बॉडी में ये क्या करते हैं, ये सर्कुलेट कर देते हैं। मतलब कि आप सोचिए, और वॉल के एक बार बात कर लेते हैं। लास्ट एक वॉल, पहला वॉल क्या होगा इसका, पहला है ट्राई कस्पिड वॉल्स, है ना, और इसमें दूसरा कौन सा है, पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी वॉल, ठीक है। तीसरा है मिट्रल वॉल, तीसरा है मिट्रल वॉल, और इसमें फोर क्या है, एओर्टिक वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व। तो नीट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नीट मेडिकल एग्जाम, कि विच ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू विच वॉल्व्स, which walls through blood circulates in right chamber, है ना, in right chamber which walls through heart blood circulates, है ना। तो राइट एट्रियम में किस वॉल के थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, पल्मोन, उसे बोलेंगे हम पल्मोनरी आर्टरी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी। तो क्लास, अभी ये क्लास इतनी रहेगी। अभी ये जो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग हार्ट के बारे में कुछ चीजें और डिफाइन करेंगे। अभी इतनी चीजें हो गई हैं, आप प्रॉपर जो भी डायग्राम है उसको बनाइए और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको क्लियरली आप अंडरस्टूड कीजिए। ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, क्या डिफरेंशिएशन है पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन में, इसको समझिए। कंफ्यूजन यही बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हार्ट को अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।